नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो वक्त आ गया है आज की हमारे इस प्रैक्टिकल सेशन का। जी हाँ, हमारी जो सीरीज है वो चल रही है आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन सीरीज और इस सीरीज के अंदर मैंने पहले थियोरेटिकल आपको काफी कुछ बताया था जो हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हम किस तरह से जो बैंडविड्थ होती है उसका कैलकुलेशन, हार्ड ड्राइव का कैलकुलेशन, कैसे आप एनवीआर का और कैमरे का सिलेक्शंस करते हैं उसके बारे में। अगर ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, आई बटन में भी इस प्लेलिस्ट में पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, उसकी लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। और आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूं। बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है आप इतने स्मार्ट तो हैं कि वो बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से समझ भी जाएंगे। आज के हम इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं कि जैसे मैं एक हिकविजन का एक आईपी कैमरा ले रहा हूं आपके सामने और मैं उसको दाहुआ का जो हमारा एक्सवीआर होता है उसको एनवीआर में कन्वर्ट करूंगा, मतलब उसको एनवीआर बनाएंगे और उसके ऊपर उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप 2 से 3 चीजें सीखने वाले हैं कि आईपी कैमरा अगर आपकी ब्रांड अलग है और आपके एनवीआर की ब्रांड जो है वो अलग है तो इन दोनों को भी कनेक्ट कैसे होंगे। तो एक ही वीडियो के अंदर आप आईपी कैमरे के बारे में समझेंगे, एक पीओई स्विच हम लगाने वाले हैं तो पीओई स्विच के बारे में समझेंगे और एक एक्सवीआर के बारे में समझेंगे कि उसको एनवीआर कैसे बनाया जाता है, उसको एज आप एनवीआर ही ट्रीट कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, हर रविवार रात को 9 बजे मैं आता हूं इंस्टाग्राम पर लाइव, जहां पर बात करते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में और निकल के आते हैं वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा आईडी है भरत_KJN, जाइए फॉलो करिए और मिलते हैं हर रविवार रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर। और शुरू करते हैं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर मैंने लिया है एक ये डॉम आईपी कैमरा और आईपी कैमरा की जो पहचान है वो आप सब लोगों को पता है कि कहाँ से होती है, इसके इस कनेक्टर के थ्रू, क्योंकि ये जो कैमरे का लुक है इस टाइप के आपको एचडी कैमरा भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पहचानना है कि ये आईपी है या नहीं है तो आईपी कैमरे में इस तरह का कनेक्टर यूज होता है। आपको पता चल जाएगा कि आईपी कैमरा है। ओके, कुछ इस तरह का कनेक्टर है, डीसी है और ये एक हिकविजन ब्रांड का हमारे पास में 2 मेगापिक्सल का आईपी कैमरा है। तो सबसे पहले जब भी हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि कैमरे को इंस्टॉल करना। अब ये जो कैमरा इंस्टॉलेशन जो है उसके अंदर आपको यूज़ करना पड़ता है कैट 6 केबल और ये जो कैट 6 केबल है कुछ इस तरह से, जैसा हम 3+1 एनालॉग कैमरे के अंदर हम यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हमें ये कैमरा इंस्टॉल करना है। और ये जो कैट 6 केबल है उस कैमरे से लेकर यहाँ तक जहाँ पे आपका स्विच आएगा वहाँ तक आपको इसको लिंक करना है। वो क्या क्या प्रोसेस होंगे वो चीज़ें समझते हैं। और जब भी आप आउटडोर इंस्टॉलेशन या इंडोर इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको कैमरे के साथ में एक कनेक्टर दिया जाता है। वो जो कनेक्टर है वो होता है आपका वाटरप्रूफ, मतलब कि उससे पानी जो है इस कनेक्टर के अंदर नहीं घुसेगा। ये जो कनेक्टर है ये उसी टाइप का कनेक्टर है और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखिए। आपको कुछ इस तरह से ये सब रबर के मिलेंगे। अब ये जो रबर का है यहाँ पर मुझे होल कर देना है कुछ इस तरह से। अब आपको लेना है यहाँ पर केबल। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो चीज़ है वो जाएगी आपके केबल के अंदर कुछ इस तरह से और इसको डालना है आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से और ये इसके अंदर चला जाएगा। अब ये जो भाग है वो जाएगा आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर। ओके, तो ये जो है यहाँ से अभी पानी जाने के चांसेस ना के बराबर हो गए और इस केबल को कुछ इस तरह से निकालना है आपको और आपके यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। तो अब यहाँ से जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ये जो भाग है वो आपका चला जाएगा यहाँ पर और आगे आपको यहाँ पर नॉर्मली कनेक्टर बना देना है। दूसरा यहाँ पर हमें जो सबसे दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आईपी इंस्टॉलेशन के अंदर एक स्विच और तीसरा हमें यूज होता है एक एनवीआर। जी हाँ, ये है वो एनवीआर। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं आज के इस वीडियो के अंदर दाहुआ का
XVR यूज़ कर रहा हूँ। और आप सब लोगों को पता है कि आजकल ये जो XVR आते हैं, फिर जो लेटेस्ट जितने भी DVR है उसको हम NVR में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर आप ये भी समझ जाएंगे किस तरह से मैं इस XVR को NVR में कन्वर्ट करता हूँ। ये है मेरा 4 चैनल का, लेकिन अगर मैं इसको NVR में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं इजीली इसके अंदर 5 IP कैमरे चला सकता हूँ, या फिर मैं 4 HD कैमरा और 1 IP कैमरा चला सकता हूँ। जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं इस DVR के साथ, इस XVR के साथ में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। सो पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने यहाँ पर, आप मान लीजिए कि ये मैंने लगा दिया अपना नॉर्मल सा कनेक्टर, मैंने केबलिंग कर ली है, मेरा ये कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और मेरी ये डायरेक्शन थी, मैंने इस डायरेक्शन पे सेट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने आपको 2 टाइप की स्विच के बारे में बात की थी कि जहां पर आप ऐसा चाहते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट घटाना चाहते हैं और वहां पर आप PoE स्विच नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल स्विच लगा रहे हैं, तब आपको ये करना है कि आपने ये वाला केबल एक दे दिया और इसके थ्रू पावर तो जाएगा नहीं नॉर्मल स्विच के थ्रू, तो इसके लिए आपको DC पावर आप या तो लोकली दे दीजिए, या फिर आपका यही जो केबल है Cat 6 वाला, इसको आपको कट करके और साइड में से एक जो पेयर है, ब्राउन वाली पेयर है, उसके अंदर आप DC कनेक्ट कर लीजिए। और जो दूसरा सिरा आपको जो मिलेगा वहां पर भी आपको ये करना है कि ये जो सेकंड है यहाँ पर कट करके जो ब्राउन वाली जो पेयर है उसके साथ में आप पावर सप्लाई दे दीजिए, तो इस कैमरे को DC अलग से मिल जाएगा और डेटा आपका इस लेन के थ्रू आ जाएगा। तो इस तरह से आप जुगाड़ कर सकते हैं। रिकमेंडेबल नहीं है, लेकिन अगर आप जहां पर प्राइस कम करना चाहते हैं वहां पर इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो केबल है वो आएगा हमारे स्विच के पास में, और मुझे स्विच में कुछ इस तरह से इनपुट कर लेना है, कुछ इस तरह से, दैट्स इट। और ये देखिए यहाँ पर हमें जो कैमरे को पावर मिलना था, यहाँ पर आप डॉट देख रहे हैं, पावर मिल चुका है और मैंने कोई चीज़ कनेक्ट नहीं की है। बहुत ही ईजी सेटअप्स होते हैं इसके, और एक बार आप समझ लेंगे, इसकी बेसिक्स को समझ लेंगे, तो आप कोई भी बड़ा इंस्टॉलेशन भी इजीली आगे इन फ्यूचर कर पाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मेरा जो कैमरा है वो तो मेरा स्विच के साथ में कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं दूसरा एक और केबल लूंगा और इस जो केबल है ये मैंने लगाया है सेकेंड वाले पोर्ट में। ओके, अगर आपके यहाँ पे 2-3 कैमरा और हैं तो वो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। और अब मुझे कनेक्ट करना है मेरा NVR, तो मैंने यहाँ पर लेके गया मैं अपने सर्वर से, और मैंने NVR की जो पोर्ट है यहाँ पर मैंने लगा दिया एक और लैन। बस इतना आपको करना है। HDMI मेरा लगा हुआ है, डायरेक्ट डिस्प्ले पे मैं कैमरा देख सकता हूँ। अगर आप PCB इसके साथ में अटैच करना चाहते हैं तो आपको करना होगा, यहाँ पर PCB इसी पोर्ट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं होता कि जो आप कनेक्ट करोगे वो PoE से कनेक्ट करो या फिर रेगुलर से। आप PoE में भी आप PC का केबल यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला है। सो जो तीसरा केबल है मेरा PC का केबल है, ये मेरा NVR का केबल हो गया, ये मेरा कैमरा का केबल हो गया। ओके, सो ये ही सेटअप होता है। अगर प्रैक्टिकली आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें करनी है, एक आपने कैमरा लगा लिया, दूसरा आपने एक PoE स्विच, रेगुलर स्विच या फिर गीगा स्विच, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने ले लिया, और यहाँ पर आपने एक NVR ले लिया, दैट्स इट। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ, जहाँ पर हमें क्या काम करने होते हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले के अंदर हमारा दावा का जो XVR है वो ओपन है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मेनू में, और मेनू में जाने के लिए मुझे अपना जो पासवर्ड है वो डालना है। और सबसे पहले मुझे जाना है, जब मैं मेनू में जाऊं तो मुझे जाना पड़ेगा कैमराज में। कैमरा में मुझे यहाँ पर जाना है, चैनल टाइप के अंदर मुझे जाके जाना है, और चैनल टाइप के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर एक IP का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जितने भी पोर्ट को IP बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ऑटो रखा हुआ है, तो ऑटो के अंदर जो भी कैमरा जिस पोर्ट में होगा वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन IP नहीं कर पाएगा। ये ऑटो दिया हुआ है फॉर द CVI, AHD, CVBS और अदर्स के लिए। और अगर आपको IP पर्टिकुलरली बनाना है तो आप यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी पोर्ट को IP बनाना चाहते हैं तो ये आपके टोटल 5 कैमराज हो जाते हैं। ओके, और अगर आप इसके अंदर कोई HD कैमरा लगाना चाहते हैं, आप क्लियर हैं कि वो CVI कैमरा है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं, वरना ऑटो पे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो मैं अभी इस पूरे XVR को NVR में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने सभी सेलेक्ट कर लिया है। तो जो पाँचों के पाँचों पोर्ट हैं वो हम लोग इसके अंदर IP चलाना चाहते हैं, उसको हम करेंगे अप्लाई, और इसके बाद में ये जो सिस्टम है वो होगा एक बार रिबूट। तो इसको रिबूट होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो अभी जो हमारा जो XVR है वो रिबूट हो चुका है,
और कंप्लीट ये बन चुका है। अब NVR ये देखिए, मैं कोई भी पोर्ट के ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे प्लस का मुझे सिंबल देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से। ओके, सो अब ये हमारा हो गया 5 पोर्ट का NVR। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम इसका IP देखते हैं कि IP क्या है। सो मैं जाऊंगा यहाँ पर सीधा नेटवर्क में, और नेटवर्क में मैंने देखा कि मेरा जो इसका IP है वो है 192.168.0.254। अब ये जो मेरी सीरीज़ है, अब मुझे जो मेरा IP कैमरा होगा वो भी इसी सीरीज़ में रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम जो IP कैमरा को एक IP देना है, तो वो कैसे देते हैं वो बताता हूँ। उसके लिए आपको हिक्विज़न के लिए SADP टूल यूज़ होता है, तो हम SADP टूल में आपको दिखा रहा हूँ। SADP टूल के ऊपर एक स्पेसिफिक मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वो हिक्विज़न के लिए। उसी तरह से दावा के अंदर स्मार्ट PSS आता है, CP+ के लिए भी उसका अपना सॉफ्टवेयर है, और हर IP कैमरास के लिए, हर IP की कंपनी के लिए कैमरा कंपनी में अलग अलग टूल्स होते हैं, तो उनको आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जो हमारा IP है वो 0 की सीरीज़ में है, तो हमें 0 की सीरीज़ में कैमरे के IP को भी देना पड़ेगा। तो चलिए हम हमारे कैमरे का IP चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाना है और आपको एक SADP टूल इंस्टॉल करना है। ये आपको गूगल पे हिक्विज़न की साइट पे आपको इजीली मिल जाएगा। SADP टूल लिखिए, पहली वेबसाइट पे आपको ये टूल मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे तो इस नेटवर्क के अंदर, इस PC के साथ में आपके जितने भी हिक्विज़न की DVRs, हिक्विज़न के DVR, NVR या फिर IP कैमरा है, वो सभी के IP यहाँ पर शो कर देगा, चाहे वो कोई भी सीरीज़ में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो कैमरा है वो ऑलरेडी अनलॉक्ड है, तो यहाँ पर स्टेटस में एक्टिव किया हुआ है, नहीं तो ये इनएक्टिव आता अगर आप बॉक्स पैक नया ओपन करते हैं। प्लस यहाँ पर जो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट IP आता है 192.168.0.64 वो यहाँ पर आ जाता, तो इसको हमने ऑलरेडी पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर हमें जो IP है वो ये बता रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं इसका IP यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जो भी मुझे IP देना हो, गेटवे देना हो, मैं यहाँ से इजीली चेंज कर लूँगा, और पासवर्ड डाल के मैं इसको सीधा मॉडिफाइड करूँगा तो इसका IP जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम दावा में कर सकते हैं, CP+ में कर सकते हैं, सबके अलग अलग टूल आते हैं। इन सभी टूल के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो आगे आने वाले टाइम के अंदर बनाने वाला हूँ। सो बी इन टच। सो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बीच में ही आप भी इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे आने वाले हैं। सो चलिए अब चलते हैं हमारे वापस से NVR की तरफ, जहां पर मैं आपको ऐड कैसे करना है NVR के अंदर वो बताने वाला हूं। तो आपको कोई भी IP कैमरे को ऐड करना है तो उसके लिए सिंपल सा रूल है। यहां पर आप कोई भी डिस्प्ले पे जिस कैमरे के पोर्ट के ऊपर आपको IP कैमरा ऐड करना है, तो वहां पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो प्लस का सिंबल आएगा। सो यहाँ पे प्लस पे आप सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी IP कैमराज हैं वो IP कैमराज आपको यहाँ पर डिवाइस सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको उन सब कैमराज के IP मिल जाएंगे। इवन यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो NVR है उसका ब्रांड अलग है और कैमरे का ब्रांड अलग है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो हिक्विज़न का कैमरा है उसके अंदर ऑनविफ को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर दावा होगा तो यहाँ पर दावा आ जाएगा, और अगर जिसका यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं होगा उसके ऊपर अगर वो ऑनविफ कैमरा है तो ऑनविफ यहाँ पर आ जाएगा। मस्ट श्योर कि वो कैमरा ऑनविफ प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा तो ही हम यहाँ पर उस कैमरे को ऐड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हिक्विज़न का कैमरा है वो हमारा ऑनविफ को सपोर्ट करता है। सो हमने यहाँ पर सीधा ये आ गया, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा है मैन्युअल तरीका, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो इसके अंदर जो मैंने स्पेसिफिक पासवर्ड दिया है तो वो पासवर्ड नहीं लेगा, वो डायरेक्ट जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो ले लेगा। तो मैं इसको ट्राई करूँगा मैन्युअल ऐड करने के लिए। सो इसको मैं मैन्युअली ऐड करता हूँ। मैन्युफैक्चरर के अंदर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑनविफ पे ही जाऊँगा, क्योंकि जो हिक्विज़न के कैमराज है वो ऑनविफ पे ऐड होते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब DVR की कंपनी यानी NVR की कंपनी अलग है और कैमरा की कंपनी अलग है, तो वहाँ पर कई बार बहुत सारे IP कैमरा ऐड नहीं हो पाते, अलग से एरर आती है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि उनका जो फर्मवेयर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एट दैट टाइम आप चेक कर लीजिए और दोनों के जो फर्मवेयर है वो लेटेस्ट रखिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। कई बार ऐसा होता है कैमरा पुराने फर्मवेयर में है, NVR XVR जो है वो नया फर्मवेयर है, या फिर जो हमारा कैमरा है वो लेटेस्ट फर्मवेयर में है लेकिन NVR जो है वो पुराने फर्मवेयर में है। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है मुझे डालना है हमारे कैमरे का IP, वो है 120 लास्ट में।
सो हमने यहाँ पर कर दिया ये 192.168.0.120। ये सब RTSP HTTP पोर्ट सेम है। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम एडमिन ही है। पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है आपको। हमने यहाँ पर पासवर्ड रखा है इस कैमरे का, IP कैमरे का। इसको कर लिया यहाँ पे एंटर। रिमोट चैनल 1 है, यहाँ पर 1 चैनल के अंदर ही मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं उसको ओके कर रहा हूँ और यहाँ से सीधा ओके। बस ये इतना करना है और थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है। ओके, और आपका कैमरा कुछ इस तरह से ऑनलाइन हो जाने वाला है। सो बहुत ही इजी सेटअप है ये। बहुत ही इजीली इसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस कैमरे को ऐड कर लिया। इवन मैं इसी कैमरे को एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि कई बार जब आपके पास में ऑनविफ के ऊपर आपका अगर सेट नहीं हो रहा है तो ये दूसरा तरीका है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको मैन्युअल ऐड में जाना होगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं चैनल 2 पे ऐड कर रहा हूँ। अभी इसी कैमरे को मैं ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरर जो है, यहाँ पर आप जाएंगे कस्टमाइज्ड में। आप कस्टमाइज में जाके यहाँ पर अब नीचे आ रहा है URL एड्रेस। अब यहाँ पर आपको डालना है RTSP:/ और यहाँ पर आपके कैमरे का IP 192.168.0.120। ओके, आपने ये डाल दिया। पासवर्ड आपके कैमरे का CTV@। ये चीज़ आपको करनी है। अगर आपका कोई पर्पस, कोई भी रीज़न से अगर आप ऑनविफ पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये एक तरीका यूज़ करना है। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि अभी जितने भी लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं उसके अंदर आपको कैमरा को ओपन करके, मतलब कंप्यूटर में कैमरे को ओपन करके उसका ऑनविफ जो है उसको एक्टिव करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं आता है। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। सो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सीधा ऐड। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारा 1 कैमरा भी ये है और 2 कैमरा भी ये है आपके सामने। ये 2 नंबर का हमारा चैनल और यहाँ पर भी मैंने IP कैमरा को ऐड कर दिया है कस्टमाइज वाली सेटिंग में। तो इस तरह से आप IP कैमरा को एक एक करके आप ऐड कर सकते हैं कोई भी NVR के अंदर। सो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने इसमें बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स यूज़ की हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? मुझे लगता है कि काफ़ी आपको पसंद आया होगा आज का हमारा ये वीडियो भी। अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द SADP टूल्स, कि किस तरह से SADP टूल्स का यूज़ किया जाता है। जो हमारा NVR होता है उसका जो हमारा इंटरफेस होता है उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। एक एक फीचर्स किस लेवल पे काम करता है, चाहे वो हमारा दाहुआ का NVR हो गया, चाहे वो हमारा XVR हो गया, चाहे वो हमारा हिकविजन का NVR हो गया, उसके बारे में बारीकी से समझेंगे। हर एक चीज को मैं स्पेसिफाई करके आपको बताऊंगा कि ये जो फीचर अगर NVR के अंदर दिया गया है तो फीचर क्यों दिया गया है। सो वेट करिएगा हमारे पार्ट 4 के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई चीजों को लेकर। और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज एक लाइक बनता है हमारे इस वीडियो पर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ में जो लोग इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।